हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू कल्चर बॉक्स। तो फिर आज का व्लॉग टोटली डेडिकेटेड है हमारे चौपटा जाने की होल ट्रिप पे। एंड अभी हम लोग इस टाइम पे है ऋषिकेश में, जहाँ पे हम लोग ने रात भर कैंपिंग करी। तो अभी आप पूरा कैंपिंग का व्यू भी देख सकते हैं। इट्स वेरी वेरी अमेजिंग और सीनिक व्यू बहुत ऑसम है। तो अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं व्लॉग एंड चलते हैं हम आगे चौपटा की तरफ। तो दोस्तों, चौपटा में ऐसा हमारे साथ क्या चौपट हुआ कि हमारे को आधी रात ही वहाँ से आना पड़ा, ये हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। पर उससे पहले आप एंजॉय करिए शिवपुरी कैंप का मॉर्निंग सीनिक व्यू। सो गाइस, ये वही रास्ता है जो कि हमने अपने पिछले व्लॉग में दिखाया था, जहाँ पे हम पानी में से अपनी कार को पार करवा के ले जा रहे थे। और ये लिटरली में काफ़ी ज़्यादा रिस्की था बिकॉज पानी का फ्लो काफ़ी तेज़ था, बट समहाउ हम उस रास्ते से निकल पाए। तो चलिए अब हम इस रास्ते को भी फटाफट पार करते हैं और चलते हैं चौपटा की तरफ। सो गाइस, फाइनली अब ऋषिकेश से निकल के हम लोग जा रहे हैं चौपटा की तरफ। तो दोस्तों, ऋषिकेश से चौपटा तक जाने वाले जर्नी में आपको काफ़ी सारी जगह देखने को मिल जाएगी, जैसे कि देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, बयासी, श्रीनगर जैसे कई सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे आप रुक सकते हैं, खा पी सकते हैं और साथ में वहाँ का आप सीनिक ब्यूटी भी इंजॉय कर सकते हैं। तो उन्हीं में से एक जगह देवप्रयाग पे हम लोग रुकेंगे भी और साथ ही आपको दिखाएंगे वहाँ पे कितने सुंदर तरीके से अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है और उसके बाद आगे जाके वो बन जाती है गंगा माँ। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। नहीं पता, मैं बताना चाहूंगी कि चौपटा में बेसिकली लोग जाते हैं वहाँ पे तुगनाथ ट्रैक करने के लिए, जो कि 5 किलोमीटर का एक ट्रैक है। 5 किलोमीटर के बाद हमें देखने को मिलता है वहाँ पे शिव भगवान का बना तुगनाथ टेम्पल, जो कि पंच केदार टेम्पल में से एक है और ये वन ऑफ द हाईएस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया भी माना जाता है। और गाइस, उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता है। यहाँ पर आप पांडवों द्वारा बनाए गए पंच केदार से लेके पंच प्रयाग तक देख सकते हैं, जिसमें पंच केदार में आता है कल्पेश्वर, मध्य महेश्वर, तुगनाथ, रुद्रनाथ और केदारनाथ, जिसमें से केदारनाथ 4 धामों में से एक धाम भी है। और साथ ही यहाँ पर आता है पंच प्रयाग, जिसमें आता है देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग और नंदप्रयाग। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ के पंच प्रयागों में से एक प्रयाग देवप्रयाग और साथ ही बताते हैं इस जगह से जुड़ी हुई कुछ खास बातें।
अभी हम लोग पहुंच चुके हैं देवप्रयाग पे और आप पीछे का शोर सुन सकते हैं। ये है भागीरथी नदी का बहुत ही तेज शोर और इस जगह पे यहीं पर ही अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम होता है, जिसके बाद आगे जाके वो गंगा नदी बनती है। ऑल्दो स्टोरीज़ में या काफ़ी जगह पे ये भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे अंडरग्राउंड से सरस्वती नदी भी मिलती है और 3 नदी के संगम से गंगा नदी बनती है। बट आप यहाँ पे विजिबली सिर्फ 2 ही नदी देख सकते हैं और बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। तो फिर अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि संगम का मेन पॉइंट कहाँ पर है और कैसे दिखते हैं ये खूबसूरत नज़ारे। तो गाइस जो आप जगह देख रहे हैं यही है वो संगम और यहाँ पे भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिल रही है और मैं यहाँ पे खड़े होकर आई कैन फील है कि भागीरथी का टेम्परेचर इज प्रीटी मच वार्मर, थोड़ा गर्म है, वहीं पे अलकनंदा नदी का पूरा टेम्परेचर बहुत ठंडा है। और यहीं पर ही अभी हमने एक छोटा सा व्यू कैप्चर आपको दिखाएंगे कि कैसे ये फिशर्स और भागीरथी नदी में जाने के लिए कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है और आप ये सुन सकते हैं यहाँ की वॉइस से भी। तो यही है देवप्रयाग का संगम, जहाँ से आगे होकर गंगा नदी बनती है। तो गाइस यही है वो भागीरथी नदी, इसका फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ है और आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे फिशेस इस नदी में जाने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, देखिए। एंड दिस इज द एग्जैक्ट संगम, आगे जाके वो गंगा नदी बन रही है और इन दोनों नदी का टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। देवप्रयाग से निकल के अब हमारी चौपटा तक की लॉन्ग ड्राइव की ये अमेजिंग रोड ट्रिप जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। एंड अभी बज रहे थे दिन के समवेयर अराउंड 3 और हम निकल चुके थे चौपटा की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ। और बीच में काफ़ी सारे शहर आए, जैसे कि ब्यासी आया हमारा और रुद्रप्रयाग आया, और उसी में से एक शहर जो अभी हम पहुंचने वाले हैं वो था श्रीनगर। जी हाँ, उत्तराखंड में भी श्रीनगर है। दोस्तों श्रीनगर एक काफ़ी ज़्यादा हमारे को वेल डेवलप्ड छोटी सी सिटी दिखी एक वैली में, और ये केदारनाथ की तरफ जाते हुए का रास्ता है, क्योंकि चौपटा और केदारनाथ का सेम ही रास्ता था।
तो हमने यहाँ पे लोगों से पूछा तो हमें पता चला कि यहाँ से भी केदारनाथ का जर्नी स्टार्ट होता है। यहाँ से भी आप केदारनाथ जाने के लिए बुकिंग करवा सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं वो है श्रीनगर शहर, जो कि काफ़ी अच्छा शहर है। और आप राइट हैंड साइड पे भी देख सकते हैं, ये सारी बसेस, ये लोकल बसेस हैं जो कि केदारनाथ तक के लिए भी चलती है, क्योंकि यहाँ से केदारनाथ तक की दूरी ज़्यादा दूर नहीं थी। तो श्रीनगर पहुँचते पहुँचते हमारे को बज गए 4 और ये अब हम आ चुके थे तोता वैली में। तो इस जगह को कहते हैं तोता वैली। और इसके बाद की जो जर्नी होती है शुरू, वो होती है थोड़ी सी डेंजरस, जो कि आप देख सकते हैं कि पहाड़ और खाई के बीच का रास्ता काफ़ी पतला है और वो खाई ऐसी वैसी भी नहीं, बहुत गहरी खाई थी। फाइनली होने वाले थे शाम के 5:30 और हम लोग थे चौपटा से सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे। और एक्साइटमेंट लेवल इतना था कि वो बढ़ता ही जा रहा था। पर हमें क्या पता था, हमारा सफ़र कुछ ज़्यादा ही सफ़र होने वाला है। हिंदी का सफ़र नहीं दोस्तों, इंग्लिश का सफ़र, जहाँ पर हम लोग पहले ठहरे हुए थे ऋषिकेश में और हमें जाना था चौपटा। तो हम लोगों ने डाला गूगल मैप्स पे चौपटा और हमें दिखाया वो 5 घंटे 2 मिनट की दूरी पे, जो कि था सिर्फ और सिर्फ 165 किलोमीटर की दूरी पे। और हम लोग चौपटा में जस्ट पहुंच गए। हमने जो पूछा लोगों से, उसको सुनने के बाद तो हमारे तोते ही हो गए। चौपटा जाने के लिए कितना दूर है? 30 किलोमीटर। कितना टाइम लगता है? 1.5 घंटा लग जाएगा। अच्छा, यहाँ के लोकलाइट से बात करके हमें पता चला कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि उत्तराखंड में 2 चौपटा है। आप मार्केट देख रहे हैं, ये जूतों की दुकानें हैं, सामने ज्वेलरी की शॉप है, ये वो है, ये है।